नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बड़ी मंडियों के साथ बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोर, योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मंडियों के साथ अब कोल्ड या सी स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने एपीएमसी को मंडियों के साथ कोल्ड स्टोर बनाने के लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सरकार ने एपीएमसी को मंडियों के साथ कोल्ड स्टोर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कार्य योजना तैयार कर इसे मार्केटिंग बोर्ड में सौंपेगी, जिससे अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। राज्य में कोल्ड स्टोर बनने से किसान अपने उत्पाद अच्छे दाम पर बेच सकेंगे, साथ ही फलों व अन्य उत्पादों की क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का पता लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार को इसकी जांच आईआईटी मंडी से करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं। उपचुनाव, हिमाचल में 2 सीटों पर कांग्रेस के टिकट का ऐलान, देरा का टिकट होल्ड। हिमाचल के 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले चरण में 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके तहत पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही भरोसा जताते हुए नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि देरा सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से पहले डॉक्टर राजेश शर्मा को सशक्त दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने पहली सूची में इस सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसा होने से देरा को लेकर सियासी चर्चा भी गर्मा गई है। इस सीट से नरदेव कंवर भी टिकट की दौड़ में शुमार है। साथ ही कुछ भाजपा नेता भी कांग्रेस के संपर्क में चल रहे हैं। हालांकि हमीरपुर और नालागढ़ में पार्टी काफी हद तक रुष्ट नेताओं को मनाने में कामयाब रही है, लेकिन देर में ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो सके हैं। पूर्व मंत्री रमेश धवाला तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि यदि वर्तमान सरकार उनकी कुछ मांगे मान लेती है तो वे कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में सत्ताधारी दल कांग्रेस भी सभी सियासी पहलुओं को देखते हुए वेट एंड वॉच की नीति को अपना रही है। 3 उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन भरे जाने हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा 18 जून को नामांकन भरेंगे। इसी तरह नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप 19 जून और इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर 20 जून, देरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह 21 जून को नामांकन भरेंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अधिक से अधिक भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सुख बोले, कंडाघाट में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। विशिष्ट सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र में 27 वर्ष की आयु तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस परियोजना को 2 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कंडाघाट क्षेत्र के टिकरी गांव में 45 बीघा सरकारी भूमि को चिन्हित कर इस परियोजना को स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को दे दिया गया है। लोकमान विभाग को मैपिंग करने तथा डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र के माध्यम से 300 दिव्यांग विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राजनीति, देरा से मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट देना चाह रहा है हाईकमान, मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे विचार। कांग्रेस हाईकमान देरा विधानसभा हल्के में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाना चाह रहा है। देरा से टिकट अटकने का यही कारण बताया जा रहा है। आलाकमान ने इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू को विचार करने को कहा है।
इससे कांग्रेस वहां एक होकर चुनाव लड़ना चाह रही है। उपचुनाव की प्रत्याशी चयन के पार्टी के 3 सर्वेक्षणों में कमलेश का नाम आ गया है, क्योंकि एक तो देर में उनका मायका है, दूसरा कहानी है कि आलाकमान पिछले 25 साल से आजेवानी इस विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव आजमाना चाह रहा है। 1500 रुपए मासिक देने की गारंटी को लागू करने के बाद महिला फैक्टर से भी मतदाताओं को साधना चाहता है। पिछले उपचुनाव में महिला प्रत्याशी देने का ये प्रयोग लाहौल स्पीति में भी सफल रहा है। खबर चंबा से आईबी अधिकारी अरुण कुमार के हत्यारों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जिला चंबा के कियार में केंद्रीय गुप्तचर विभाग आईबी के जूनियर इंटेलिजेंस अधिकारी अरुण कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने पर 4 आरोपियों को सोमवार को चंबा अदालत में पेश किया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, बोले कहां गई सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना का क्या हुआ है, इस योजना का लाभ कब से युवाओं को मिलना शुरू होगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध करेगी, जिससे युवा अपने लिए रोजगार के साधन जुटाए और अन्य लोगों को रोजगार भी दे। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके लिए चुनाव से पूर्व भी युवाओं से फॉर्म भी भरवा लिए थे। 1 साल तक सरकार इस फंड के नाम पर खामोश रही। जयराम ने कहा कि सुक्खू सरकार ने भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया है। बंद करने से पहले स्वीकृत योजनाओं का बजट भी जारी नहीं किया है। कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्हें कुछ किस्तें मिली है, लेकिन बाकी की किस्तें नहीं दी जा रही है। पूर्व सरकार में स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश में कुल 721 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। इसमें कुल 4,377 इकाइयां मंजूर हुई। इनमें 11,674 लोगों को रोजगार मिला। यदि इस योजना को राजनीतिक द्वेष की वजह से बंद नहीं किया होता तो प्रदेश में युवाओं को रोजगार के मौके मिलते हैं, लेकिन सरकार की बदले की भावना से काम करने की वजह से युवाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बोले एनआरआई दंपत्ति पर हमले के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे पुलिस। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी के खजियार में एनआरआई दंपत्ति पर हमले से संबंधी मामले की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ी निंदा की है। साथ ही कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को इस मामले में विस्तृत जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खजियार में गत दिनों एक स्पेनिश पंजाबी दंपत्ति पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस मामले में प्रदेश पुलिस अमृतसर पुलिस स्टेशन से आने वाली जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कालाअंब में पेपर मिल के गोदाम में लगी आग, कच्चा माल राख। कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र स्थित रुचिरा पेपर मिल उद्योग के बगास गोदाम में आग लगने से कच्चा माल राख हो गया है। आग की सूचना मिलते कालाअंब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पेपर मिल उद्योग प्रबंधन के अनुसार कालाअंब के सेब कॉलोनी में स्थित गोदाम में अचानक आग लगी। गोदाम में गत्ता बनाने के लिए कच्चा माल रखा हुआ था, जिसमें भूसा, बगास और खोई जैसी चीजें जलकर राख हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 32 मील ज्वाली मार्ग पर कार से 16 पेटी शराब बरामद। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया पर पैनी नजर रखी हुई है। सोमवार को भी जिला पुलिस ने 32 मील ज्वाली मार्ग पर तालिया के समीप नाकाबंदी के दौरान एक कार से देसी शराब की 16 पेटियां बरामद की है। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें देसी शराब की 16 पेटियां बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया तथा चालक की तलाश शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस ने गाड़ी को शराब सहित जब्त करके केस दर्ज कर लिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक चिंगारी से आग की भेंट चढ़े, 1000 से अधिक सेब के पौधे, ग्रामीणों में रोष। कोटखाई में आग लगने से 1000 से अधिक सेब नाशपाती के पौधे जल गए हैं, जिससे बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जल शक्ति विभाग के ठेकेदार वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे आग भड़की। उसके बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वेल्डिंग कार्य के दौरान आग भड़क गई। सूखे के मौसम में घास व पत्तियों ने आग पकड़ ली। आग लगने की संभावना को देखते हुए काम बंद करने के लिए कहा भी था, बावजूद इसके कार्य चलता रहा। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के बगीचे चपेट में आ गए। गाँव वासियों ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाना कोटखाई में शिकायत दर्ज कर सरकार से मांग की है कि उन्हें नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। वेदर अपडेट। प्रदेश में कई जगह रात की बारिश, आज कुछ इलाकों में लू तो कहीं बरसेंगे बादल। बेसन लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को कुछ इलाकों में रात की बौछारें भी बरसी है, लेकिन कई जगहों पर हीट वेव चलने से लोग गर्मी से झुलस गए हैं। धर्मशाला में 11, ढलोजी 6, कांगड़ा 5, बैजनाथ 3.5, बंजोरा 2, भुंतर 1, सुंदरनगर 0.7, जोगिंद्रनगर 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी जिला के कई भागों में बेसन लू भी चली है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि कई इलाकों में बेसन लू चलने की संभावना है। 19 व 20 मई को प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है और 23 जून तक मौसम खराब रहेगा। संभावनाएं जताई जा रही कि बारिश के साथ ही प्रदेश में प्री मानसून भी दस्तक देगा, जिससे भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।